स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा आपकी वर्कशीट नंबर 36 के बारे में, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की और क्लास 7 की। आज की डेट है 6/12/2021। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको अपना नेम या अपनी टीचर का नेम लिखना है। इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले बच्चों बता दूँ कि जो है अब आप क्या है डेली प्राइजेस को हमारे चैनल पर जीत सकते हो। और इसके लिए बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना है। और जिस बच्चे का भी कमेंट हमें बेस्ट लगेगा हम डेली उन 3 बच्चों को क्या है प्राइज़ देंगे। साथ ही साथ वीकली कॉन्टेस्ट जो हम लोग चलाते थे जिसमें संडे को अनाउंसमेंट करते थे वो भी चल रहा है, उसमें भी पार्टिसिपेट आप कर सकते हो। बस उसके लिए वीडियो को कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, फुल वीडियो को वॉच करते हुए कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना। बेटा याद रखिएगा, अगर आप इतना करते हो तो आप वीकली कॉन्टेस्ट के भी विनर हो सकते हो और डबल प्राइसेस को वीक में जीत सकते हो। चलिए देखते हैं इसमें दिया क्या गया, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री दी गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोला गया लाइन डैश एंड लाइन डैश आर पैरेलल। कौन कौन सी लाइन पैरेलल हैं बेटा, तो लाइन एल और नीचे कौन सी एक लाइन है लाइन एम। एल एंड एम जो है वो पैरेलल हैं। इसके बाद हमसे बोला गया लीनियर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, हमसे बोला गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल आर, तो क्या हो जाएगा 4, 6 एंड 7। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमसे बोला गया 2 लाइन आपस में जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो बेटा एंगल लाइन आपकी एन एंड टी जो हो जाएगी ये हो जाएगी। इसके बाद बोला गया वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हो जाएंगे, तो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे 4 एंड 3 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे बेटा 4 एंड 3 हो जाएंगे। इसके बाद हमसे बोला गया तो बेटा यहाँ पर क्या बोला गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करी गई, तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा एंगल 2, एंगल 5 एंड एंगल 1, एंगल 6। ठीक है, 2, 5 एंगल 1, 6। इसके बाद पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल बोला गया, तो एंगल 4, एंगल 8 हो जाएगा एंड एंगल 7, एंगल 3 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया। हमसे बोला गया एक्टिविटी, डू एक्टिविटी, कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। ठीक है, एक कंस्ट्रक्ट करनी है लाइन पैरेलल जो हो गिवन लाइन को, थ्रू एट नॉट अ पॉइंट ऑन लाइन। तो इसमें करना क्या है आपको, देखिए करना क्या है, एक टेक करिए शीट ऑफ पेपर, उसको फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, और फोल्ड को रिप्रेजेंट करिए किससे 1 से। फोल्ड जो होगी वो लाइन कौन सी हो जाएगी, लाइन 1 हो जाएगी। और अनफोल्ड पेपर लो, उस पर मार्क कर दो एक पॉइंट को। ठीक है, ए, उस पर क्या कर दो मार्क कर दो एक पॉइंट ए ऑन पेपर आउटसाइड लाइन 1। फोल्ड कर दो उसको, ठीक है, पेपर को परपेंडिकुलर। और जो लाइन बनेगी सच लाइन डैट आर परपेंडिकुलर पासेस थ्रू ए। ठीक है, और वो जो लाइन बनेगी वो परपेंडिकुलर पास कर रही होगी ए से। नेम द परपेंडिकुलर ए एन, अब उस परपेंडिकुलर को ए एन नेम दे दो। इसके बाद क्या करना है, मेक करना है एक फोर्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, और दिस परपेंडिकुलर थ्रू एट पॉइंट ए, और ये जो परपेंडिकुलर जा रहा होगा वो पॉइंट ए से जा रहा होगा। एंड नेम द न्यू, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन एम। अब जो ये न्यू परपेंडिकुलर लाइन बनी होगी ये एम होगी। कहने का मतलब ये एक पहले ऐसे पेपर को फोल्ड कर दो, इस पर कोई पॉइंट ए दे दो, अब उसके ऊपर से क्या कर दो एक लाइन को यूँ फोल्ड कर दो। ठीक है, फिर से फोल्ड करो, एक लाइन बनेगी उसको क्या कर दो एम, इसको 1 दे दो या एल दे दो जो भी इसमें कहा गया है, और ये ए एन हो जाएगी पूरी आपकी लाइन। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या बोला गया, गेटिंग एफ एंड जेड शेप पेपर व्हाट टाइप ऑफ एंगल यू ऑब्जर्व। जब क्या है एफ और जेड शेप का जब पेपर आप क्या है गेट करते हो, तो वहाँ पर आप किस टाइप का एंगल दिखता है, तो कौन किस टाइप का एंगल दिखता है ये बताना है। डू यू सच एंगल अस टू से लाइन एल एंड एम आर पैरेलल। क्या आप देख रहे हो कि जो लाइन एल और एम है ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा नो हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, एफ में आपको दिखेगा राइट एंगल। ठीक है, कैसा एंगल आपको ऑब्जर्व होगा, राइट एंगल ऑब्जर्व होगा। और जेड में आपको कैसा एंगल बनता हुआ दिखेगा, तो जेड में बेटा आपको दिखेगा, ठीक है, एक्यूट एंगल। कौन सा, एक्यूट एंगल। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया है। इसके बाद देखिए आगे बोला गया है हमसे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट।
लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये बताना है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। तो बेटा आपको करना क्या है, इधर लिख लीजिए लाइन और इधर लिख दीजिए लाइन सेगमेंट, ठीक है। और उसके बाद जो लिखा है इसी को आप लिख दीजिए। जैसे लाइन में क्या लिखना है, इट डज़ नॉट हैव एनी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। और लाइन सेगमेंट में क्या लिखोगे, इट हैज़ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। लाइन सेगमेंट में लाइन में क्या लिखोगे, तो लेंथ ऑफ लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड। और लाइन सेगमेंट में क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड, ठीक है। इसे आप लिख लोगे, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है। तो चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपसे बोला गया एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको और उसको नेम देना है टी। तो बेटा आप करना क्या है, एक स्केल लेना, ठीक है, स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर देना इस तरीके से, ठीक है, और इसे टी नेम दे देना, ठीक है। क्या करोगे, इसे आप टी नेम दे दोगे। इसके बाद क्या करना है, देखो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। अब आपको क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट के पी ड्रॉ करनी है। तो एक स्केल लोगे, उससे 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लोगे। और जब 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लोगे, नीचे यहाँ लिख देना 6 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा के और ये हो जाएगा पी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये हो गई आपकी लाइन, ठीक। और ये आपकी क्या हो जाएगी, लाइन सेगमेंट। इसको आप स्केल से ड्रॉ कर लोगे। आई नो आप सभी ये काम कर लोगे बहुत आसानी से, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं। देखो हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक ड्रॉ करो किसी पॉइंट को, नेम देना है उसको विद फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ योर नेम, ठीक है। और ड्रॉ करना है वहीं से रे फ्रॉम दिस पॉइंट। हाउ मैनी रेज कैन बी एबल टू ड्रॉ फ्रॉम दिस पॉइंट। तो बेटा आप करोगे क्या, एक पॉइंट यहाँ जैसे मैंने बना दिया है, ठीक है। अब इस पॉइंट से आपको क्या करनी है, रेज बनानी है, ठीक है। इस तरीके से रे बनानी है। तो कितनी रे आप बना सकते हो एक ही पॉइंट से, तो ये आपको इन्फिनिटी रेज आप बना सकते हो। आप इस तरीके से बना के दिखा देना पहले, फिर उसके बाद लिख देना आंसर में नीचे इस तरीके से आंसर लिखना और यहाँ लिख देना इन्फिनाइट, ठीक है। क्या लिखोगे, इन्फिनाइट, ठीक है। बस इतना लिखना है और यही आंसर हो जाएगा। और ये पॉइंट आपके फर्स्ट अल्फ़ाबेट से होना चाहिए। जैसे मेरा नाम आपको पता है डोरीमोन है, तो मैं डी यहाँ बना दूंगा पॉइंट के लिए। आपका नाम जैसे आशुतोष हो तो ए बना देना, स्वाति हो तो एस बना देना, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया गया। हमसे बोला गया राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम योर सराउंडिंग। आपके चारों ओर ये सब चीज़ें के एग्जाम्पल देने हैं। जैसे लाइन का हो गया, रे का हो गया और लाइन सेगमेंट का हो गया। तो चलिए इनके एग्जाम्पल्स मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। तो बेटा इसका आंसर आप लिख लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका आंसर हो जाएगा, पहले का आप आंसर लिख दो, ठीक है, स्ट्रेट। दूसरे का आंसर लिख दो रॉ। और तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, एच ऑफ टेबल, ठीक है। तो ये तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो बेटा आगे आपकी वर्कशीट होती है यहीं पर समाप्त। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट कर ज़रूर बताना। वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना और डेली विनर प्राइज़ को भी विन करना, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।